अयाज़मी साहब, बकौल FIA के मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल करते थे तो शहबाज शरीफ कहते थे मैंने पंजाब की खिदमत की है। अकाउंट से मुतालिक पूछा जाता था तो कहते थे मैंने मेट्रो बस बनाई, ऑरेंज ट्रेन बनाई। आपका तो एक वास्ता रहा है शहबाज शरीफ साहब से और सुना यही है कि ब्यूरोक्रेसी पर उनका बड़ा रोब और दबदबा रहा है। क्या FIA के जिम्मेदारान ऐसा सलूक कर सकते हैं शहबाज शरीफ के साथ? देखिए, ये जो दास्तान गम है इनकी और जो इनके साथ इन मासूम सिफ्तों के साथ जो ज्यादती हो रही है, मतलब ये नहीं है कि ऊंची आवाज में या ये है, बात जो है कि इनसे पूछा क्यों जा रहा है, ये ज्यादती है। कल के खादमे आला, पंजाब के सफ़ेद और स्याह के मालिक, कायदे आज़म के साथ फ़ोटों इनकी वो माल पे वो जो है माल के वो जो खंबे हैं वहाँ पे सलमान साहब को पता नहीं याद हो कि ना याद हो, हमें याद है ज़रा ज़रा वो फ़ोटो जो थी, वो स्पीडो बसों पे उनके फ़ोटो लगे हुए थे और आज उनसे FIA सवाल कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का। बड़ी ज़्यादती। ये तो दास्तान है, ये जो दर्दनाक कहानी है जो है इनकी कि इनसे पूछा क्यों जा रहा है। भाई इनकी कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग? वो क्या कहा था वो जो फरजंदे अर्जुमंद हैं जो लंदन में बैठे हुए हैं कि हमने वो कारोबार किया और उसमें बरकत हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फलाना किया। मतलब बिल गेट्स और जेफ बेजोस जो है ना, इनकी तारीख पढ़ें तो वो सकते में आ जाएं कि इन्हें क्या हुनर है कारोबार का। जिस कारोबार को हाथ लगाएं, क्या सोने की चिड़ियाँ, सोने की बतखें जो हैं, और अब उनसे सवाल किया जा रहा है और हम जैसे FIA के हत्थे चढ़ जाएं तो जो FIA ने हमारा सलूक करना है, जो हमारा हाल करना है, वो क्या वो ज़बान से ऐसी बात होगी? ज़बान तो वो हिलाएंगे नहीं, पता नहीं कुछ और चीज़ हिलाएंगे। और लेकिन खादमे आला से ये है, ये बहुत ज़्यादती है। ये तो अक़वाम मुत्तहिदा में मेरे ख़्याल है PML नून को दरख्वास्त देनी चाहिए कि यहाँ पे कितना जुल्म और ज़्यादती हो रही है पाकिस्तान में। और ह्यूमन राइट, हाँ, मैं तो भूल ही गया वो जुमला अंग्रेजी का, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं यहाँ पे इनके साथ जो हो रहे हैं। यहाँ तक वो जो आप कह रहे हैं कि जी वो इनको है कि हम पूछते ये थे। भाई बात सुने, कौम का दर्द उन्होंने उठाया हुआ है, उन्हें क्या पता कि मेरे अकाउंट में कौन से पैसे आ रहे हैं और कौन से जा रहे हैं? ये आप उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं। अल हुदैबिया का जो वो केस था, वो अच्छा ही हुआ कि आला अदालत ने वो ख़त्म कर दिया कि इसमें कोई, इससे आप पूछ नहीं सकते, ये खड़ा हो ही नहीं सकता केस। उसमें वो जो इसाक डार साहब, वो भी एक मासूम सिफ्त आदमी है। वो काजी, वो जो ख़ानदान है, वो सामने फ़ोटोएँ तो लाई जाएँ, और जिनकी यहाँ पे वो बनी थी, अकाउंट्स बने थे लाहौर में, लेकिन अब वो भी अदालती फ़ैसलों के तहत उनकी भी पूछताछ नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती। तो अब ये जो है मासूम सिफ्त, इनसे ये सवालात किए जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादती है। और दाद देनी चाहिए। वो जो लाहौर के जो इनके जो वर्कर हैं, बड़े लीडर कम ही आते हैं, लेकिन और वर्करों को कुछ होता ही नहीं है। उन्हें पता नहीं PML नून के ख़जाने से क्या मिला, लेकिन अपना करके नारे मार रहे हैं, गले बिठा रहे हैं, सब कुछ है। पाकिस्तानी अवाम को भी सलाम पेश करना जो है इस यहाँ पे इस सूरत में बनता है कि जो बंदा गया आप जलूस में शामिल हो जाए। और ये सिर्फ नून लीग के साथ नहीं है, ये हमारे सियासत का एक कल्चर है। उसने कितना वो किया, जो कुछ किया, हाथ पैर मेरे ठीक है, जब उनसे पेशी होगी सब कुछ है, आप नारे लगाने वहाँ पे खड़े हो जाए। जो PML नून की वही सियासत वहाँ पे नैब के और FIA के दफ्तर के सामने। तो आपके ख्याल में शहबाज शरीफ को हरासा नहीं किया जा सकता? मैं कह रहा हूँ हरासा नहीं किया, ये हरासा तो इससे ज्यादा क्या हरासा हो सकता है कि आप उनसे सवाल कर रहे हैं। ठीक, सवाल करना ही हरासा करना है। उनके साथ उनसे पूछ कर ये करना कि अकाउंट में पैसे कैसे आए। इतना बड़ा लीडर, पता नहीं बैन अल-अक़वामी सतह का लीडर, आप उसे पूछ रहे हैं कि अकाउंट में इतने, जो आपके अकाउंट में और जो फर्जंद हैं हमजा शहबाज, जिनके बारे में हम गुनहगार नहीं, वाकफाने हाल कहते थे कि परचून का वो करते हैं, छोटे मोटा किसी को नहीं बख्शते, बिल्कुल वो है। हमने तो सुना है, हमारे गुनहगार कानों ने ये चीज़ें सुनी हैं कि ऐसा वो नहीं करते थे। उनसे सवालात किए जा रहे हैं, इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है? बहुत ही हरासा हो रहे हैं।
या ठीक साहब है, अगर कोई मोहब्बत ठीक के है। अंदर कोई उनके अकाउंट में पैसे डालता जाए तो वो बेचारे क्या करें, मतलब वो वाकई ठीक है सलमान साहब, आपकी तरफ आऊंगी। इससे पहले शरीफ फैमिली ने नैब केसेस का सामना किया है, जेलें भी काटी और जमानत पर रिहा भी हुए। अब अगर आपका दामन साफ है तो एफआईए भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो शहबाज शरीफ को एफआईए के पास केस जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? देखिए मरियम, पाकिस्तान का बड़ा सियासी अलमिया ये रहा है कि यहाँ पर करप्शन, लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग, और इसमें आप एक ऐसी सूरत हाल तारी कर देते हैं जिसमें शफाफ एहतसाबी अमल तो होता नहीं। ये जो पिछले 3-3.5 साल की हुकूमत है, मुझे बताएं कि किससे आपने पैसे निकलवाए। और जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, देखें इससे पहले वो नैब में भी पेश होते रहे। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ऐसी कोई बात की हो कि मेरे साथ किसी ने इस तरह की बदसलूकी की है या तज़हीक करने की कोशिश की है। उन्होंने एफआईए को क्यों कहा? आपको याद होगा कि बशीर मेमन का एक इंटरव्यू था, उन्हें किसने कहा था कि फ़लाँ 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 को टारगेट करना है, और शहबाज शरीफ साहब का नाम भी उसमें शामिल था। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने करप्शन किया है, जिनके अकाउंट्स में लोग पैसे डाल जाते हैं, या जिनकी एटीएम है, या जो करप्शन और लूट मार में मुलव्वस रहे हैं, एक मौसर और मजबूत एहतसाबी अमल होना चाहिए था। और सबसे ज़्यादा ज़ोर पाकिस्तान के अंदर खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का था। अब उनका ये बयानिया कहाँ खड़ा है और कहाँ तक जाएगा, इसलिए कि फ़ैसलों का इख्तियार तहकीकाती इदारों को नहीं है। अच्छा। और आप जिस एफआईए की बात कर रहे हैं, देखें ये एक ख़ास माइंडसेट होता है कि अयाज साहब ने तो वो जिक्र कर दिया कि जब कि जी हमारे जैसा पकड़ा जाए कि नैब ने तो नहीं। मैं आपको 7 केसेस बताता हूँ। अच्छा। कि इस मुल्क में कितना बड़ा तूफ़ान आया। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब कि जी ऑफशोर कंपनीज, और फिर कहा कि करप्शन नहीं है, वो उकामा में उनको नहल कर दिया। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, अदालत ने कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब। मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की अदालतों ने। इसका मतलब आपकी प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर है, आप सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। यही वजह है कि शहबाज नैब शरीफ के बाद साहब, एफआईए केसेस देख जी मैं आपको यही बता रहा हूँ। देखिए बात यह कि एफआईए ने ये इस तरह वो कर नहीं सकते। अगर वो जवाब नहीं दे रहे सवालात का, भाई आप एक केस बनाए ना, उन्हें कहें जनाब कोर्ट के अंदर जाके कि ये शख्स हमारे सवालात के जवाबात नहीं देता। और बात है कि आपके केस जब आप कोर्ट के अंदर जाते हैं तो इनके वो जो अफसरान होते हैं वहाँ पर गूंगे बने होते हैं। और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है कि आप एहतसाबी अमल को अपने सियासी मुखालफिन तक महदूद करके आज तक आप उतने पैसे हासिल नहीं कर सके जितने पैसे आप उन पर खर्च कर सके हैं। और बात यह कि ये तो उन लोगों का अदालतों में केस गया है, तो अदालतों ने उनके बारे में ये कहा कि जी इनके खिलाफ सबूत नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस पर तो कोई दो राय नहीं गई। कमीशन बना था, शुगर कमीशन, चीनी पे कमीशन बना था, आटे पे भी कमीशन बना था, अद्वियात पे जो था कि एक मिनिस्टर को आपने बाहर निकाला था। अरबों खरबों की दिहाड़ियाँ लगी यहाँ पर। वो कहाँ गया नदीम बाबर के खिलाफ तहकीकाती अमल, कहाँ गया? मैं तो जहांगीर तरीन साहब को भी शामिल करूँगा। अब तो किसी ने जहांगीर तरीन का नाम नहीं लिया। और फिर मैं एक सवाल उठा रहा हूँ, वो अली जफर रिपोर्ट कहाँ गई? वो कहाँ मर गई? तो बात यह कि जो आपकी मुखालफत करेगा उसके खिलाफ ये इदारे हरकत में आएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एफआईए को बरी कर रहा हूँ। अच्छा। कि अगर उन्होंने कोई बदसलूकी भी की है तो ये उन्होंने खुद नहीं की। अच्छा। एक खास माइंडसेट शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ सरगर्म है। और वह शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सदर भी है, वो अपोजिशन लीडर भी है पाकिस्तान में, और वो 3 दफ़ा पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। और उनके साथ जो कुछ हुआ है, अगर उन्हें हरासा किया गया है, बदसलूकी की गई है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा। कि ये एफआईए, इसलिए कि इस हफ्ते मैंने एक हुकूमती जिम्मेदार के मुंह से उनके खिलाफ सुना था। अच्छा। कि मैं इस शख्स से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। बस इतनी बात ही बहुत है।